नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का टिंकू गुप्ता जी के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का विषय हमारा रहेगा G20 समिट 2025 जो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया, जो 22 से 23 नवंबर तक चला, जिसमें G20 के लगभग 19 प्लस यूरोपीय संघ देश भी शामिल हुए हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी 22 तारीख को वहां पर गए। जिसमें कई देश भी शामिल हैं, हम जैसे जापान, मैक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे लगभग 19 देश हैं और यूरोपीय संघ है। जिसमें G20 में राष्ट्राध्यक्षों और देश के जो प्रतिनिधित्व करते हैं सभी देश के लोग वहां पर आए और ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाला G20 का पहला समिट है। G20 1 दिसंबर 2024 से 30 नवंबर 2025 तक इसका होस्ट साउथ अफ्रीका कर रहा है। जिसमें भारत के देखा जाए तो भारत 1999 में ही शामिल हो गया था, जब G20 की स्थापना हुई तभी शामिल हो गया था। जिसमें भारत 2008 में होस्ट किया था और इसमें समावेशी सतत विकास, भागीदारी, आर्थिक स्थिरता पे बढ़ावा दिया गया। और फिर 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से ये चीज़ अपने लिए कि हम अध्यक्षता करेंगे। 2023 में आयोजित हुआ, जो दिल्ली में आयोजित हुआ मेन। उसके बाद जो वित्त मंत्री, तमाम सब संगठन के लोग जो अधिकारी मंत्री होते हैं उसमें बैठक हुई, तो कई राज्यों में भी आयोजित हुआ। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में आयोजित तो हुआ, उसके बाद देखा जाएगा 30 नवंबर 2025 के बाद कि देश को होस्ट मिलता है। जिसमें G20 की जो थीम है एकजुटता, समानता, स्थिरता की बात की गई है। मतलब एकजुटता, कैसे एकजुट होकर हम लोग काम करें और देश में एकजुटता हो, समानता हो, स्थिरता हो, मतलब किसी भी प्रकार की कोई चीज़ ना हो। जिसमें कई बैठक हुए, कई सेशन हुए, 3 सेशन हुए, जिसमें समावेशी और आर्थिक विकास की बात की गई। जिसमें व्यापार, जिसका एजेंडा रखा गया उसमें व्यापार, विकास, फाइनेंस, कर्ज का बोझ, ये सब। दूसरा, एक लचीला दुनिया, जैसे आपदा की जोखिम में कमी, जो आपदा आता है, प्राकृतिक आपदा, उसमें जोखिम में कमी और जलवायु परिवर्तन की बात की गई। न्याय संगत ऊर्जा संरक्षण, ये सब। तीसरा, भविष्य निधि खनिज की बात की गई, जिसमें गुणवत्ता, काम, सामान्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। जिसमें प्रमुख G20 की बैठक, जिसमें 122 बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें विकासशील देशों की ज़रूरतें की बात की गई, जलवायु गवर्नेंस सुधार की बात की गई, डिप्लोमेसी, हर एक चीज़ की बात की गई। सीमाओं को बदलने, कोई भी देश सीमा नहीं बदल सकता है, इस पे भी बात हुई। जैसे आप यूक्रेन रूस जानते ही हैं। और तीसरा, उसके बाद सबसे बड़ी दुनिया में हर कोई झेल रहा दंश आतंकवाद, इस पर भी बात हुई। और समानता, विकासशील देश से ज़रूरतें इत्यादि पे भी बात हुई। ग्लोबल गवर्नेंस पे भी सुधार की बात हुई। यूनाइटेड नेशन UN संस्था को भी मजबूत करने की बात कही गई। खास सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी पर भी बात कही गई। लेबर नौकरियां, G20 में लेबर नौकरियां, जो हमारे लेबर यानी भारत के जो नागरिक है विदेश में जाके जॉब की, तो उनकी सुरक्षा की भी बात की गई। और सुरक्षा की बात की गई, उनका समावेशी समाधान, हर एक चीज़ के लिए भी बात की गई। जिसमें रूस में भी देखा गया ऐसे कई बार भारतीय वहाँ पे जाके काम करने को ज़बरदस्ती कहीं शामिल कर लिया गया, उस पर भी बात हुई। G20 में विकासशील जो देश है उनकी भी बात की, और जो लक्ष्य रखा गया कि 15 से 29 साल के जो युवा हैं उनको नीट में नौकरी यानी तालीम दी जाएगी, यानी उनको
पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा उसके बारे में। 2030 तक ये काम करना है। फिर मकसद युवाओं को महिला समानता, डिग्री लेस और भविष्य फिट मार्केट तैयार करना। इन युवाओं के लिए भविष्य फिट मार्केट तैयार करना, मतलब रोजगार के साधन हो, इस पे बात हुई। फिर डिजिटल एआई की बात है, जो घोषणा पत्र में सुरक्षित भरोसेमंद एआई को बढ़ावा देने की बात कही गई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे वहाँ पे। जो वहाँ पे मीटिंग हुई, उन्होंने हिस्सेदारी की बात की, सभी को लेकर समावेशी और विकास पर जोर दिया। सभी को लेकर समान, सबको साथ लेकर चलेंगे और विकास की बात करेंगे। और भारत ने ये भी कहा कि G20 में स्किल मल्टीप्लायर इंटेंसिव का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसने दक्षिण अफ्रीका कौशल स्किल बड़ा, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलता है, उससे साउथ अफ्रीका में भी हम चलाएंगे कौशल विकास योजना। और भारत ने आतंकवाद की निंदा की। एआई पर भी अच्छी सहमति भी बनी देशों की। विरोध और चुनौतियाँ, G20 में सबसे ज़्यादा विरोध और चुनौतियाँ ये रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं शामिल। उन्होंने कहा कि ये सब फर्जी मीटिंग है, बकवास है, मैं यहाँ पे नहीं जाता, जिसके चुनौती माना जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप जी टैरिफ ना ला दे साउथ अफ्रीका के। और महत्व की बात की गई, जिसमें समानता, इक्वलिटी, इस सब पे बात हुई। और घोषणा पत्र में कई विकासशील देश की भी बात हुई, जिसमें भारत की सबसे बढ़िया है, भारत की भयवाद की स्पष्ट निंदा की गई। मतलब भयवाद, जिसमें कहा गया कि मैं आतंकवाद के हर रूप को, किसी भी रूप को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा जो DPI और AI की बात की गई, जिसमें सेफ सिक्योर की बात की गई, मतलब सुरक्षित हर एक चीज़ AI और DPI पे भी बात की गई। भारत G20 का प्राथमिकता के अनुरूप, क्योंकि भारत तकनीकी उन्नति और डिजिटल अवसंरचना में बात की, आपदा संरक्षण की बात की, खास सुरक्षा की बात कही गई, जिसमें खास सुरक्षा जैसे मूल्य, कई सामान ऐसे होते, कभी रेट साल में बढ़ जाते हैं, कभी कुछ होता है, इस पर भी सहमति बना। और हर चीज़ पे पारंपरिक पूरक औषधि की बात की, आपको मालूम होगा भारत आयुर्वेदिक और यूनानी जैसे चिकित्सा पद्धतियों मूल सिद्धांतों पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। अंग्रेजी दवाइयों मतलब कम कर रही है, इस पे यूनानी हर एक चीज़ पे बढ़ावा देने के। जलवायु क्लाइमेट की बात की गई, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि लगभग 2030 तक लगभग 6 ट्रिलियन की ज़रूरत होगी, सबको मिलके इस पे क्लाइमेट की बात की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में सुधार की बात की गई है, जिसमें सुरक्षा की बात की गई है। उनको ये सिद्धांत है कि हर एक चीज़ की बैठक हो, उसमें समय समय पर निर्णय लिया जाए, उस पर अच्छे से अमल किया जाए। UNSC में सुधार की बात की गई। महिला नेतृत्व एवं समलैंगिक की बात की गई। महिलाओं द्वारा नेतृत्व का विकास, बाल विकास, ये सब की बात की गई। G20 3 तरफा टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री तीनों ने मिलकर एक टेबल पे बैठक की, जिसमें उसमें कई निर्णय लिया गया कि हम ग्रीन एनर्जी और AI पे भी बात करेंगे। सप्लाई चेन सहयोग, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ को बढ़ावा भी करेंगे। इसमें ये माना जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी लगभग 12 से 13 बिंदुओं पर पहल अमल किए हैं, जिस पर उन्होंने अपना सुझाव भी रखा और उस पर चर्चा भी, और सभी देशों ने इसको माना और सहमति भी दी। इससे ये एक चीज़ स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश नीति को लेकर बहुत सख्त हैं। और हमारे जो विदेश मंत्री जी भी हैं, वो भी लगभग G20 में, इसके प्रधानमंत्री के पहले विदेश मंत्री की भी बैठक होती है, उसमें भी गए। और भागीदारी अच्छी भी, भारत की रणनीति एक अच्छा माना जाएगा। और तब और अभी देखा जाए तो जैसे अभी समिट G20 समिट में साउथ अफ्रीका में डोनाल्ड ट्रंप जी को जाने का ना कारण है ये है
कि ये सब नहीं मानते, छोटे छोटे देश को नहीं मानते। शायद इनको ये पता नहीं है कि भारत, चाहे दक्षिण अफ्रीका हुआ, चाहे कोई भी देश हुआ, अगर छोटा छोटा देश अगर एकजुटता बना लेंगे तो कोई भी बड़ा ताकतवर कुछ कर नहीं पाएगा। इन्हें शायद इतिहास से सीखना चाहिए। ट्रम्प जी जब से आए हैं हर देश को कुछ ना कुछ कर दिए हैं। किसी को कुछ टैरिफ ला देना, किसी को ज़बरदस्ती झुका देना, किसी की उस तरफ से। तब तक हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।